चलिए जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकता है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जारी है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। नमस्कार, मैं स्वाति सुमन, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। देश का संविधान भारत के उपराष्ट्रपति को दोहरी भूमिका सौंपता है। पहली भूमिका है कार्यपालिका के दूसरे मुखिया और दूसरी भूमिका है संसद के उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी यानी कि सभापति की। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है, जिसके निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। खास बात यह है कि दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है, जो मुख्यतः किसी एक सदन का सेक्रेटरी जनरल होता है। निर्वाचन अधिकारी चुनाव को लेकर पब्लिक नोट जारी करता है और उम्मीदवारों से नामांकन मंगवाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 अन्य अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही हो सकते हैं। उम्मीदवार को 15,000 रुपये भी जमा कराने होते हैं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और योग्य उम्मीदवारों के नाम बैलेट में शामिल किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इलेक्शन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से किया जाता है। इसमें वोटिंग खास तरीके से होती है, जिसे सिग्नल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। वो बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता देता है। इलेक्शन हो जाने के बाद वोटों की गिनती होती है और निर्वाचन अधिकारी नतीजे का ऐलान करता है। इसके बाद रिजल्ट को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के पास भेजा जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार अपने आधिकारिक गैजेट पर चुने हुए व्यक्ति का नाम प्रकाशित करती है। पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो उसे राष्ट्रपति के पास अपना त्यागपत्र भेजना होता है। राष्ट्रपति के स्वीकार किए जाने के बाद ही इस्तीफा प्रभावी होता है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, एक नज़र इस पे भी डालते हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति को लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगर संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हो जाता है, तो ये समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से खाली कर दिया है। कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जब वो कुछ शर्तों को पूरा करता हो, जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए और वो राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यताओं को पूरा करता हो। अगर कोई भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद रखता है तो वो उपराष्ट्रपति चुने जाने के योग्य नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।